अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या फिर आईफोन में शिफ्ट होने वाले हैं तो ये 5 मिथ्स आपने काफी जगहों पे सुने होंगे। इनफैक्ट मैं काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का रेफरेंस भी दूंगा जिन्होंने ये चीजें बताई है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये मिथ्स हैं, ये गलत चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ इन चीजों का सोल्यूशन क्या है। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जो मैं यहाँ फोन में देख रहा हूँ। रीजन नंबर 3, व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी फोटोज या वीडियोस भेजता है तो आपको हर एक फोटो मैनुअली सेव करनी पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में। सो यहाँ पे आपको डेमो दिख रहा होगा कि ये मेरे फ़ोन का ही वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ और iOS 16 है, लेकिन इन दोनों का मैटर नहीं करता। आपके पास सिर्फ एप्पल का कोई भी मॉडल होना चाहिए। आपको जाके व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग्स में चेंज करना होता है, जिससे अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे अनलिमिटेड फोटोज या वीडियोस भेजे, अगर आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लेते हैं तो सीधा गैलरी में सेव हो जाएंगे। आपको कोई इंडिविजुअली सेव नहीं करने, और अगर आपको ये फीचर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप में ही रखना है, तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डोंट वरी। अब डिस्कस करते हैं मीथ नंबर 2, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला रहेगा। चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं। स्मार्ट वॉच हैं, काफी सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, उनको भी कनेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं इनफैक्ट अभी मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ यूज करता हूँ मेरी फॉसिल की स्मार्ट वॉच, और उसके साथ मैं यूज करता हूँ मेरे OnePlus के ईयरबड्स। मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड कि किस तरह से मैं ये दोनों चीज आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। आई अग्री कि थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं वॉच के, जैसे कि हर नोटिफिकेशन को दिखा देना, हर मैसेजेस को दिखा देना, रिप्लाई कर देना, ये सारी चीजों में थोड़ी ऊपर नीचे चीजें होती है। इनफैक्ट मैं ऐसा भी कहूंगा कि फॉसिल की स्मार्ट वॉच जो एक वेयर ओएस यानी एंड्रॉइड ओएस पे ऑपरेट करती है, वो आईफोन में अच्छे से काम करती है इन कंपेयर टू मैं जो प्रीवियसली यूज करता था OnePlus 7 Pro। तो ये इसके साथ बेटर परफॉर्म कर रही है, और ये जो है वो भी काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। OnePlus के हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब आईफोन लेने जाते हैं ना तो पूरा बैग खरीद के आना पड़ता है, ऐसा उनका थॉट होता है, ऐसा इनका मिथ है। कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी एंड्रॉइड के डिवाइसेस हैं होंगे या नॉन एप्पल डिवाइसेस होंगे, आप उनके साथ इजीली यूज कर पाए। एक और मिथ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनाब क्या कह रहे हैं। विंडो से आसानी से कनेक्ट होगा नहीं, कनेक्ट भी होगा तो एक ही फोल्डर दिखेगा, वो भी एम्प्टी। सो ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे पास आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि डेल का लैपटॉप है, फॉसिल की वॉच है, OnePlus के ईयरबड्स हैं। मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं जब मेरे आईफोन को कनेक्ट करता हूँ मेरे डेल के लैपटॉप से, तो मुझे एग्जैक्टली सारी वैसी ही चीजें दिखाती है जब एक एंड्रॉयड फोन कनेक्ट होता है विंडोज के साथ। यस, आई अग्री कि आपका जो आईफोन का कोई भी मॉडल होगा फोन का, वो जब आप विंडोज से कनेक्ट करेंगे तो आप आईफोन में कोई भी डेटा नहीं भेज पाएंगे। उसके लिए आपको आईट्यून्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आई अग्री। लेकिन आपके आईफोन में जो भी डेटा है उसमें से अगर आपको विंडोज में जो भी डेटा लेना है, बैकअप लेना है, आप 100% ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरा भी एक शेड्यूल है कि मैं हर 3 महीने के बाद मेरा पूरा आईफोन का डेटा जो है वो मेरे विंडोज के लैपटॉप में इजीली ले लेता हूं। और जो मेरा डेटा केबल है वो भी कोई स्पेशल एप्पल में डेटा केबल नहीं है, 100 रुपये का डेटा केबल है, जिसका सिर्फ सिंपल पर्पस है कि मुझे उसमें से डेटा इस लैपटॉप में लेना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको कोई जबरदस्ती एप्पल मैकबुक लेना नहीं पड़ेगा अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है। अब बहुत सारे पॉजिटिव मिथ्स देख लिए, यानी ये बर्स्ट करने पे खुशी हुई होगी, आईफोन लेने का विचार आया होगा, लेकिन हमें नेगेटिव साइड इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एक बार वो भी देख लेते हैं कि काफी पॉजिटिव मिथ्स होते हैं आईफोन के बारे में, वो भी मैं बस्ट करना चाहूंगा आपके। सो लोग कहते हैं कि आईफोन बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। आई अग्री, बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है इन कंपेयर टू एंड्रॉइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईफोन्स हैंग नहीं होते, चिपकते नहीं है। सो iOS 16 का तो आपने देखा ही होगा, साइड बाय साइड आप एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख रहे होंगे। iOS 16 का तो आपने बग इश्यूज देखे ही होंगे कि कितने सारे थे। इनफैक्ट मेरे आईफोन 13 में भी वो बग्स थे। आईफोन 14 सीरीज तो बाप रे बग से भरा हुआ है, ऐसा कह सकते हो आप कि एप्पल का अभी तक का सबसे बगीएस्ट आईफोन था। और वो कांस्टेंट, यानी कभी तक ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि एप्पल इतने कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लाता रहा है। सो ये प्रॉब्लम रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई बग्स नहीं होते, कोई हैंग कभी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ है। एक्सट्रीम यूजेज पे काफी सारे केसेस में जो एप्पल इग्नोर करता है, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको आईफोन लेने के लिए मोटिवेट करूं या डिमोटिवेट करूं। ऑब्जेक्टिव इतना है कि टेक्नोलॉजी की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो आपको रेफरेंसेस बताए टेक बर्नर के या LLA के, इन लोग को भी डीमीम करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं, एंड आई एडमायर एंड एस्पायर टू बी
लाइक देम, लेकिन ये काफी चीजें थी जो उनकी तरफ से आ रही थी, सो आई थॉट कि इनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर कुछ रोकना नहीं चाहिए आपको लाइक करने से। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आई या अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हो आपका रीजन क्या है। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे हेल्प होगी, चैनल को हेल्प होगी, मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे एक्चुअल रियल कंटेंट टेक्नोलॉजी के बारे में आप तक ला पाऊंगा। सो गाइस, लव, पीस, टेक बीज, साइनिंग ऑफ।